रक्षाबंधन के अगले ही दिन यूपी पुलिस के एक ऐसे अधिकारी जिनका नाम बीते महीनों में कई बार सुर्खियों में आया। संभल हिंसा से लेकर रामपुर उपचुनाव में आजम खान से सीधी टक्कर तक, वो एक बार फिर चर्चा में है। हम बात कर रहे हैं बॉडी बिल्डर अफसर अनुज चौधरी की। रक्षाबंधन पर उन्हें बड़ा प्रमोशन मिला। सीओ से अब वो बन गए एडिशनल एसपी और जैसे ही ये प्रमोशन का ऑर्डर आया, अगले ही दिन अनुज सीधे पहुंचे वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम। वर्दी पर नया अशोक स्तंभ, कंधों पर नई जिम्मेदारियां और मन में पुलिस ड्यूटी के वो मुश्किल सवाल जिनके जवाब शायद कानून की किताबों में नहीं बल्कि किसी संत के अनुभव और दृष्टि में मिल सकते हैं। प्रेमानंद महाराज के सामने बैठकर अनुज चौधरी ने एक ऐसा सवाल रखा जो पुलिस की वर्दी पहनने वाला हर अफसर अपने करियर में कई बार महसूस करता है कि अगर किसी पर गंभीर आरोप है लेकिन सबूत नहीं है और आरोपी कहता है कि उसने अपराध किया ही नहीं, तो पुलिस क्या करे। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, मान लीजिए किसी पिता का आरोप है कि उसके बेटे की हत्या एक विशेष व्यक्ति ने की, लेकिन कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। आरोपी कह रहा है कि वो घटनास्थल पर था ही नहीं। अब ऐसे में अगर पुलिस उसे छोड़ दे तो लापरवाही और पक्षपात के आरोप लगते हैं। अगर साक्ष्य के बिना कार्रवाई करे तो वो भी गलत है। तो इस दोराहे पर पुलिस को क्या करना चाहिए? संत प्रेमानंद महाराज ने जवाब दिया, जिसके खिलाफ रिपोर्ट हुई है उसे यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। आप अंतर्यामी नहीं हैं, आपके पास जो रिपोर्ट और साक्ष्य हैं उसी के आधार पर कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी रखा। अगर वो निर्दोष है तो ये उसका प्रारब्ध है, शायद उसके पिछले कर्मों का फल जो अभी तक भोगा नहीं गया। जब समय आएगा तो सच सामने आएगा और सबूत साबित कर देंगे कि वो निर्दोष है, और अगर वो अपराधी है तो समय उसे सजा देगा। संत ने साफ कहा, पुलिस और सिर्फ साक्ष्य और प्रक्रिया के आधार पर ही कदम उठाना चाहिए, व्यक्तिगत आग्रह या दबाव पर नहीं। लेकिन अब जान लेते हैं अनुज चौधरी के सफर के बारे में। उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। मुजफ्फरनगर का बहेड़ी गांव में जन्मे अनुज चौधरी ने 1997 से 2014 तक लगातार नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। उन्हें बड़े मेडल भी मिले, जैसे कि 2002 और 2010 नेशनल गेम्स में सिल्वर मेडल हासिल किया। 2005 से 2009 में एशिया चैंपियनशिप हुई जिसमें उन्होंने मेडल हासिल किए। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ जिसमें रजत पदक हासिल किया। 2004 में एथेंस ओलंपिक जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। खेल कोटे से पुलिस में भर्ती होने के बाद उन्होंने मैदान में अदालत और कानून की गलियों तक का सफर तय किया। बता दें, सीओ से एएसपी बनने का मतलब सिर्फ पद और वर्दी पर एक और सितारा लगना नहीं है। अब अनुज चौधरी एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के सीधे सहायक बन गए। ये एक राजपत्रित प्रोबेशनरी रैंक है जो अक्सर आईपीएस अफसरों के शुरुआती करियर में मिलती है। एएसपी की जिम्मेदारी जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध पर नियंत्रण और पुलिस प्रशासन की दैनिक कार्यप्रणाली की निगरानी। बीते सालों में अनुज चौधरी का नाम कई चर्चित घटनाओं में रहा, जैसे कि रामपुर उपचुनाव में आजम खान से सीधी भिड़ंत, संभल हिंसा में सक्रिय भूमिका। इन घटनाओं ने उन्हें एक्शन लेने वाले अफसर की छवि दी, लेकिन साथ ही चुनौतियां और विवादों से भी सामना करवाया। अब बात उनकी सैलरी की करते हैं। सहायक पुलिस अधीक्षक यानी एएसपी की पोस्ट दरअसल आईपीएस अधिकारियों के लिए प्रवेश स्तर का पद है। इसमें 7वें वेतन आयोग के अनुसार निर्धारित सैलरी मिलती है। बेसिक सैलरी 56,100 प्रति महीने होती है। पुराने वेतन आयोग प्रणाली के तहत इस पद के साथ 5400 का ग्रेड पे जुड़ा था। ये 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन स्तर 10 के अनुरूप है। बेसिक सैलरी के अलावा अलग अलग अलाउंस भी दिए जाते हैं, जैसे महंगाई भत्ता, मकान किराया, यात्रा भत्ता, चिकित्सा कवरेज और बच्चों की शिक्षा भत्ते जैसे अन्य भत्ते।